स्टार्ट करें बच्चा बोला, स्टार्ट करें एक्सरसाइज यहाँ से रीडिंग लगाओ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ। अच्छा एक बात सुनो तुम लोग, सबसे पहले क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो वही बात बोला, 3 पॉइंट आपको दे दिया है, क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना। क्या करना बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 3 पॉइंट दिया है, एक हम बना दे, बाकी बना लोगे। चलो एक बना दे, बोलो कौन सा बना दे, बच्ची लोग बोले थर्ड वाला ही ठीक है बना दे, थोड़ा सा माइनस भी है उसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ तीसरा, क्या क्या पॉइंट है बता देना बच्चा, ठीक है 3,2 और -1, -8। देखो करना कैसे बच्चा लोग, इधर एक क्वेश्चन खाली ध्यान से सीख लो, उसके बाद अपने से बना। कुछ कर रहा है, गड़बड़ी हो रहा है क्या, दिखाओ क्या हो रहा है, नहीं क्वेश्चन बोल रहे मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आ जाओ, सबसे पहले करना क्या, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसका अपने से नाम दे देना, नाम तो कुछ नहीं है, जो इच्छा करना, ए बी सी, आप कोऑर्डिनेट को लिख देना, -2, -3, दूसरा क्या है 3,2 और तीसरा -1, अब देखो करना क्या, तुम लोग क्या जानते हो भैया, पहला पॉइंट को क्या बोलेंगे x1 y1, दूसरा को क्या बोलेंगे x2 y2 और तीसरा को x3 y3। अब ध्यान से जैसा ये लाइन से रहेगा वैसे ही लाइन से करना, तुम लोग डिटरमिनेंट में सीखा है, अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम एक्सचेंज हो जाए तो इसका साइन बदल जाता है, सीखा है कि नहीं, तो बदलना नहीं इसको, पहला पॉइंट है तो उसको क्या मानना x1 y1, अब दूसरा को ही क्या मानना x2 y2 और तीसरा को ही क्या मानना x3 y2, लाइन से काम करना, नहीं तो आंसर तो वही आएगा लेकिन साइन बदल जाए। आपको प्लस में चाहिए रहा होगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में चाहिए होगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। एरिया माइनस में, एरिया माइनस नहीं होता लेकिन माइनस निकाला जा सकता है क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं कभी कभी। चलो तो करना क्या, देखो सॉल्यूशन में फिगर बना देना, फिगर में तीनों पॉइंट को लाइन से सजा दो, ए बी सी, नाम कुछ भी दे सकते हो, क्या बच्चा नाम कुछ भी दे सकते हो। लिखना क्या, हेयर, पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं x1 y1, लिख देना x1 बराबर कितना -2, y1 बराबर -3, x2 बराबर कितना 3 और y2 बराबर 2 और x3 बराबर कितना -1 और y3 बराबर कितना -1, इतना लिख देना। कैसे लिखोगे पता चल गया, पहला पॉइंट को क्या लिखना x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3 लिखना। लिखने के बाद लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, जो नाम लिखना वही यहाँ पर लिखना, अगर कोई मान लो PQR लिखा है यहाँ पर भी PQR, ठीक है ना, ठीक है क्रिस। फॉर्मूला बैठा दो, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y2। अच्छा ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, पहला पॉइंट को पहला रो, दूसरा पॉइंट को दूसरा रो और तीसरा पॉइंट को तीसरा रो, और जो कॉलम बच जाएगा उसमें क्या भरना 1 1 1, तुमको भरोगे तो आंसर तो ज्यादा है, सॉल्व कर दो इसको। देखो थोड़ा इधर से कर दो, एक क्वेश्चन देख लो उसके बाद सारा तुम ही लोग 1/2 आ जाओ सॉल्व करो। अच्छा सबसे पहले भी सॉल्व का पहले बैठाओगे तब ना, 1/2 डिटरमिनेंट बैठाओ, x1 का वैल्यू कितना -2, y1 का -3, यहाँ पर 1, x2 का 3, y2 का 2 और फिर 1, x3 का -1 और y3 का -1 और यहाँ पर 1। अब इसको सॉल्व कर दो, बोलो कौन सा रो या कौन सा कॉलम से, आप जिससे भी जाओ आंसर सेम C3। चलो ठीक है, बोला बच्चा C3 से कर लो। अच्छा कोई चाहे तो इसमें ऑपरेशन भी लगा सकता है, लेकिन भैया क्या ही जरूरत है, लगा दो जीरो हो जाएगा, उतना मेहनत करने का जरूरत है, सिंपली इसको सॉल्व।
नंबर वैसे भी ज्यादा बड़ा बड़ा है कि नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बोलो एक्सपेंडिंग, बोलो क्रिस, C3 एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अच्छा C3 का साइन क्लियर है सबको? हाँ। क्या होता है? प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस। ये C3 का साइन होता है, याद रखो। C1 का भी है, ठीक है, हाँ C1 का भी यही है, मैचिंग मैचिंग। R1 का भी है, R1 का, R3 का भी है। हाँ आ जाओ 1/2। चल कैसे सॉल्व करेंगे? C3 का पहला एलिमेंट क्या है? 1, और 1 का साइन क्या होता है? प्लस, 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 आया, इसके बगल में क्या आएगा? डिटरमिनेंट आएगा। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? जिस एलिमेंट को बाहर में लिखो उसका कॉलम और उसका रो छुपा दो। क्या क्या बचा? देखो तो ये वाला पूरा बच रहा है। बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? पहले ये दोनों गुना होगा, -18 8 या 24, -24 माइनस, अब ये दोनों गुना होगा, -1 गुना 2 -2, और यहाँ पर माइनस प्लस, दिक्कत लगा? नेक्स्ट आओ, यहाँ पर ध्यान से समझ नहीं सर। अगला क्या है? फिर से 1 है, लेकिन 1 का साइन क्या है? माइनस 1। आ जाओ फिर से, क्या आएगा बताओ? जैसे ही 1 लिए तो इसका कॉलम और इसका रो को छुपा दो। क्या क्या बचा? -2 -3 -1 -8, यही बचा। तो -2 का गुना किसके साथ होगा? -8 के साथ। माइनस माइनस प्लस 8 गुना 16, यहाँ 16 आ गया माइनस। अब देखो -3 का गुना -1 के साथ तो +3 आ गया, कोई दिक्कत लगा? अगला +1 प्लस होता है ना इसका साइन, मिला लो। जैसे ही लिखे एक डिटरमिनेंट निकालेंगे, किसका? इसका कॉलम और इसका रो छुपा दो। क्या बचेगा? ये वाला चारों बच रहा है, -2 -3 2 गुना करो, -2 गुना 2 -4 माइनस फॉर्मूला। आ जाओ अगला, और कौन कौन है? 3 गुना -3 -9, और ये माइनस +9। ये सब जगह सावधानी से करना, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दो। आ जाओ नेक्स्ट, क्या क्या है देखो, 1/2 अंदर में क्या है? 1 तो ठीक है, देखो सबके बाहर में क्या है? 1, और 1 से किसी को भी गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खाली अंदर वाला सॉल्व कर लो। -24 प्लस 2 -22 उसके बाद इसमें आओ, 16 में से 3 घटाओ 13, और आगे क्या है? -13, क्योंकि -13 को गुना करेंगे तो -13 5 अब फिर यहाँ जाओ, 9 में से 4 घटाओ कितना आएगा? 5, प्लस में या माइनस? क्योंकि प्लस बड़ा है, +5। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 1/2 कितना आ रहा है? -22 -13 कितना आ रहा है? माइनस में 35, भैया माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ही ना होता है। तो 22 अब देगा कितना होगा? 35 -35 प्लस 5, -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -30 माइनस में 30 -30 2 से कट जाएगा, कितने बार में आएगा? -15। और क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एरिया। क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स। याद आ रहा है? हिंदी में क्या लिखते थे? वर्ग मात्रा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पर साइन क्या आ गया? माइनस का। अब बोलोगे भैया एरिया तो माइनस में नहीं होता है, तो देखो माइनस बस सिंपली है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसलिए माइनस आ गया। अदरवाइज इसका आंसर क्या है? 15 स्क्वायर। कोई दिक्कत लगा? बाकी लिखेंगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस अगर आ रहा है तो लिख दो, कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक काम करो, एक बार आंसर चेक करो, खाली 15 दिया तो वही बताया ना, ये जो माइनस है ना जस्ट फॉर कोऑर्डिनेट की वजह से है, उससे दिक्कत नहीं है। आपका एरिया का आंसर कितना आएगा? 15 स्क्वायर। सुनो बच्चों, करना क्या रितेश, करना क्या, लास्ट में ना हेंस करके लिखो। हेंस करके जब लिखोगे ना तो ऐसे लिखना, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। उस केस में क्या करना? माइनस को मत लिखना, यहाँ पर रहने देना। जैसा भी पूछा कि भैया यहाँ माइनस हटा सकते? नहीं, यहाँ नहीं हटा सकते, क्योंकि वो एक्चुअल वो आंसर आया उसका। लेकिन एरिया क्या करना? जब नेगेटिव होता है कभी तो डायरेक्टली क्या लिखना? हेंस
एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी इज 15 स्क्वायर बोलो क्लियर हुआ, कर पाओगे, बना लो जल्दी से। एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा नंबर, पहला का बाकी दो बना लोगे ना सेम इसी तरीका से, ठीक है, सब पे बना लो। अरे कुछ बच्चा तो बना भी लिया, अच्छी बात है, बच्चिया कहता क्या, देखो सुनो, सो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, क्या साबित करना है, ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है कि नहीं। अगर हम नहीं साबित करना है, मतलब वो बोल दिया है, आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो कोलिनियर है। देखो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 दिखा दे, हमारा काम बन जाएगा, यही ना होता है भैया, किसी 3 पॉइंट को हम कोलिनियर कब बोलते हैं, जब उसका एरिया क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर हम इस तीनों पॉइंट का एरिया 0 दिखा दें, क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। सर अगर तीनों पॉइंट का एरिया हम 0 दिखा दे तो कोलिनियर हो जाएगा, वही करना है। एक पॉइंट बात नहीं करता, अगर ज्यादा आसान है तो हम छोड़ देते सारा बना के। यही चीज ए में क्या है, छोटा ए फिर बी प्लस सी, बी में क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए, सी में क्या है, छोटा सी ए प्लस बी, आर कोलिनियर, हमको क्या प्रूव करना है, ये क्या है, कोलिनियर। तो सिंपल देखो कैसे करना, सुनो पहले करना क्या ना, इस तीनों का एरिया निकाल, अगर लास्ट में एरिया का वैल्यू 0 आ गया तो लिख देना हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर 0 नहीं आया तो लिख देना पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। लेकिन अगर शो करने बोला है तो पक्का है 0 आने वाला, तो आएगा। चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले बताओ हियर x1 का वैल्यू बोलो a, बहुत बढ़िया, y1 का b प्लस सी, x2 का बोलो b, y2 का c प्लस a, x3 का बोलो c, y3 का बोलो, क्लियर हुआ, कैसे निकाले पता चला। पहला पॉइंट को क्या बोलेंगे, x1 y1, ध्यान देना ये दो चीज नहीं है, ये सिंगल चीज है, x1 y1, x2 y2, x3 y2, निकाल लिया। अब क्या करो, इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम क्या है, ए बी सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2, यहाँ पर क्या होता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और लास्ट में क्या होता है 1 1 1। सॉल्व कर दो इसको, 1/2 डिटरमिनेंट बैठाओ वैल्यू, देखो इसको अच्छे से बैठा, a फिर y1 का b प्लस सी, फिर आ जाओ 1, x2 का बोलो b, यहाँ पर c प्लस a 1, फिर c यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पर। अब इसको किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, कैसे भी सॉल्व कर दो, हम क्या करें, इससे सॉल्व कर दो, प्रॉपर्टी लगा के सेपरेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, लेकिन वहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पर उतना क्यों उतना जाओ, डायरेक्टली हमको क्या दिखाना है, इसको सॉल्व करो, 0 आना चाहिए। एक्सपेंडिंग अलोंग एक काम करते C1 से करते, C2 से भी कर सकते हो, ये G प्लस C बाहर रहेगा, इससे भी कर सकते हो। 1/2 सॉल्व करो, C1 में क्या है, A B C, साइन क्लियर है, प्लस माइनस प्लस, ये C1 का साइन। चलो ट्राई करते हैं इसको, A लिखे, A के साथ किसका डिटरमिनेंट, इसका कॉलम और इसका रो को छुपा दो, क्या क्या बचा, ये चारों बच रहा है, तो इस वाले का गुना किसके साथ होगा, 1 के साथ, एज इट इज आ जाएगा क्या, C प्लस A। फिर से आप, अब किसका गुना होगा, A प्लस B का गुना 1 के साथ, वही सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस,
तो इसकी वजह से दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ समझा। आगे देखो अगला बी, बी का साइन क्या होगा, माइनस, माइनस बी। देखो सॉल्व करो। बी का कॉलम, बी का कॉलम, अब बी का रो छुपाओ, क्या क्या बचेगा भाई, ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों बचेगा, मिला लो। इसका गुना किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा b प्लस सी माइनस इसका गुना इस 1 के साथ। लेकिन इसको गुना करो a प्लस बी को 1 से, कितना आएगा a प्लस बी, लेकिन इस माइनस के वजह से दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक समझ में आया। अगला क्या है, सी, सी का साइन क्या होगा, प्लस, प्लस सी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, बताओ कौन कौन आएगा। सी का क्या क्या छुपाएंगे, रो और कॉलम, इसका रो और कॉलम छुपा दो, क्या क्या बचा, ये चारों बचा, ये वाला और ये। किसका किसका गुना होगा, b प्लस सी का गुना 1 से, b प्लस सी माइनस c प्लस a का गुना 1 से, c प्लस a। लेकिन इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, माइनस सी माइनस, है ना। देखो इसको सॉल्व करो, कितना आया 1/2। अंदर में आओ, a तो ठीक है, अंदर में क्या क्या दिखा देखो, तो प्लस a माइनस a कट जाएगा, इसमें आओ प्लस बी माइनस, हाँ माइनस बी इधर से प्लस बी कट गया, इसमें आओ, हाँ माइनस सी प्लस सी कट गया। क्या क्या बचा भैया हमारे पास, अंदर बचा सी माइनस बी, फिर माइनस बी, अंदर में सी माइनस ए, फिर प्लस सी, अंदर में बी माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया। इसको सॉल्व कर दो, 1/2 गुना कर दो, इसका गुना इसके साथ क्या आएगा ए सी, इसका गुना इसके साथ माइनस ए बी, फिर इसका गुना इसके साथ माइनस बी सी, इसका गुना इसके साथ माइनस माइनस प्लस बी ए, फिर प्लस सी बी, और फिर माइनस सी। अब ध्यान से देखो सारा कटेगा, मिलाओ, ए सी प्लस में ए सी माइनस में कट गया, ध्यान देना ए सी ही है, मत समझना ये कुछ और, ए बी माइनस में ए बी प्लस में कट गया, बी सी माइनस में बी सी प्लस कट गया। सारा अगर प्लस माइनस में कट जाए तो क्या बचता है, जीरो। बाहर में है 1/2 और अंदर में जीरो, 0 into something always 0, 0 आ गया। क्या लिख देंगे, since area of triangle is 0 therefore given points are polynomial। चलो लिख देते हैं उसको, since area of triangle is 0 therefore the given points are polynomial। बोलो समझ में आया। कभी भी कोई 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना हो, सिंपल क्या करना, उसका एरिया निकाल देना, अगर एरिया 0 आ गया तो लिख देना पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ध्यान देना, अगर शो करने बोला है मतलब पक्का आएगा 0। अगर मान लो कोई बच्चा बना रहा है और 0 ना आए तो समझना आप गलत बना है, क्योंकि अगर शो करने बोला वो 0 आएगा। आप किसी भी तरीका से, ठीक है, 6 तरीका है हमारे पास, चलो उतार लो जल्दी से। पूछने से नहीं बोलिएगा। यदि कोई आदमी मेहमान आके बोले खाना लीजिए, अच्छा बताओ तो पहले नाम खाना देंगे तो 4 थाली खा लेते हैं। क्रिस, पहले नाम कौन बोलता है, उधर बिलर नहीं बोलेगा, वही बोलते हैं। चप्पल उड़ रहा है बाहर, आ जाओ। कौन सा नंबर, तीसरा, दूसरा हो गया ना, तीसरा नहीं करो, तीसरा स्टार्ट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of triangle is 4 square units and vertices are this। क्या क्वेश्चन बोला, क्लियर हुआ नहीं, किसका वैल्यू निकालने बोला, k का, और एरिया कितना दे दिया, 4 4 स्क्वायर। यूनिट। क्लियर है, तो बताया जाना इस तरीका का। आपको एरिया दे दिया, एरिया भैया लिख देना, अपना जो ऐसे सॉल्व करते आना, लास्ट में क्या करना, इधर जो k बचेगा ना, तो k के साथ जितना भी चीज होगा सब उधर रहेगा, आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बना देते हैं, बताओ क्या है। k को 0
क्या है k, 0 k, 0 4, 0 और 4, 0 4, 0 और 0, 2 और एरिया यही है ना, और एरिया दे दिया हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखो समझो, तो करना क्या, इसी का यूज करना, लिखना सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया 4, इसका यूज करना 1/2 क्या होता है फॉर्मूला इसका, डिटरमिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट में 1 1 1 बराबर कितना दे दिया 4। बात नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो हमको क्या क्या चाहिए, x1 y1 सब चाहिए, यहाँ पर पहले लिख लेना वेयर, बताओ x1 का वैल्यू कितना k, y1 का 0, x2 का 4 और y2 का 0, x3 का 0, y3 का 2, बैठा देना सारा। देखो 2 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, भेज दो उसको उधर, इधर क्या बचेगा x1 का वैल्यू k, y1 का 0 1, x2 का 4, y2 का 0 1, x3 का 0, y3 का 2 1 बराबर कितना हो गया 4 गुना 2। तो कहां से हमें पता चला डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आ जाओ, अब भैया इसको सॉल्व कर दो। देखो तो नंबर ऑफ जीरोस किसमें ज्यादा है C2 में है, इसको हेल्प से सॉल्व कर दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिंग किसके अलोंग C2। C2 का साइन क्लियर है, क्या होता है माइनस। अब जरा ध्यान दो, क्या जीरो में माइनस प्लस पे फर्क पड़ेगा, खाली हमको किसका साइन देखना है, दूसरा क्या है माइनस। डायरेक्टली सॉल्व कर दो। देखो इधर 0 फिर माइनस में 0 प्लस में 0, अब माइनस में क्या आएगा 2 आएगा, ये 0 कहां से आया पता चला ना, ये दोनों भैया सॉल्व करोगे तो 0 ही ना आएगा, आ जाओ माइनस। इसका कॉलम इसका रो छुपा दो, क्या क्या आएगा k गुना 1 कितना हो जाएगा k माइनस 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4। कैसे के समझ में आया, मिला लो इसका कॉलम इसका रो छुपा दो, क्या क्या बचेगा k1 4 रो, तो k का गुना किसके साथ 1 के साथ, 4 का गुना 1 के साथ, k माइनस 4 बराबर 4 गुना कितना हो गया 8। सॉल्व करो कितना आएगा भैया, इधर कितना है, इधर तो ये सब खत्म हो गया सारा, क्या बचा -2 और अंदर में क्या है k माइनस 4 बराबर 8। अब गुना कर दो -2 को k के साथ कितना आएगा -2k, -2 का गुना -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 बराबर 8। अब देखो 8 प्लस में उधर जाएगा तो -2k प्लस 8, अच्छा प्लस 8 उधर जाएगा, 8 पहले से था प्लस 8 गया तो माइनस 8 से 8 कट गया, तो -2k बराबर 0। अब -2 गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो k बराबर 0 बटा -0 कितना आ जाएगा 0। लेकिन ध्यान से देखो सुनो, अब जब आंसर चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा k का वैल्यू एक और है, तो भैया वो कैसे आया, तो सुनो प्लस माइनस यहाँ पर किया क्या ना, आपको एरिया कितना दिया था 4। अब ध्यान से देखो तो एरिया में हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर मतलब हमेशा 2 होता है कि नहीं, इसीलिए इसको हमेशा आप क्या करके चलना प्लस माइनस दोनों लेकर चलना। हर बात समझ में, क्योंकि एरिया निकला, एरिया में भैया लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, इसीलिए यहाँ पर समझ के चलना, प्लस भी लेके चलना हमको माइनस, क्योंकि आंसर क्या पड़ेगा आपका ध्यान देना, आंसर में 0 भी मिलेगा आपको, लेकिन 0 के साथ आई थिंक 8 भी आंसर आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ से देखो केस बना, जब यहाँ से देखो अभी हम लोग क्या लिए थे प्लस आ, इसमें क्या लेंगे माइनस आ, देखो कैसे समझना, -2k बराबर अभी क्या लेंगे हम लोग माइनस आ, यहाँ समझा, यहाँ पर क्या लिए थे हम लोग प्लस, लिख देना है, यहाँ पर क्या लिए थे प्लस आ, यहाँ पर क्या लेंगे माइनस आ, और ये वाला प्लस 8 इधर आएगा तो -8, कितना हो गया -2k बराबर -8 -8
माइनस 16, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस माइनस से माइनस कट गया। अब 2 गुना उधर जाएगा तो भागा 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो k का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया। मतलब k का वैल्यू 0 भी हो सकता है और k का वैल्यू 8 भी हो सकता है। दोनों केस में इसका एरिया कितना आएगा, 4। चलो ट्राई कर सकते हैं। तुम k की जगह 0 बैठा लो और सॉल्व करो, देखना 4 आएगा आंसर। तुम k की जगह 8 बैठाओ, सॉल्व करो, देखना 4 ही आएगा आंसर। ठीक है, जो 10 क्लास में करवाते थे के का वैल्यू 1 आता तो उसमें भी 2 निकलता था, निकाल सकते थे उसमें, लेकिन उसमें डायरेक्टली करते थे ना, फॉर्मूला बढ़ाया। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम है भैया, कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि भैया k इधर भी हो सकता है, k इधर भी हो सकता है। दोनों एक्सिस है ना हमारे पास, x पॉजिटिव भी है, x नेगेटिव भी है, y भी पॉजिटिव है, y भी नेगेटिव। तो भैया ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x वाला है ना, तो भैया x तो नेगेटिव भी तो आ सकता है, पॉजिटिव भी तो आ सकता है, 0 भी आ सकता है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। लिख दो, ये 3 का पहला है। क्या 3 का दूसरा नहीं बना लोगे, सेम पैटर्न पे कर लोगे। चलो उतार लो इसको, उसको बना लेना। 2 क्वेश्चन था, पहला हो गया, कर लिए। दूसरा क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग, अरे हाँ या ना बता, बना लोगे सेम तरीका से। इधर क्या लेके चलना, प्लस माइनस 4। मनीषा क्या लेके चलोगे बच्चा, प्लस माइनस 4। और लास्ट में देखो कैसे करना, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। कब करोगे ये काम, जब आपको इधर से उधर ले जाना, जैसे 8 को ले गए थे ना अभी उधर, उस केस में बांट देना, केस 1 केस 2 कर लोगे। अच्छा आओ 4th और 5, इसमें भी देखो 4 तो नहीं, 4 हम करा देंगे अगले क्लास में। 5वां देखो तो सब कुछ मिला बच्चे को, पहले नंबर 5वां मिला, मिला क्या है 5वां, if the area of triangle is 35 square units with vertices इतना इतना इतना, then k का वैल्यू क्या, ये आपको तीसरा से मैच करता हुआ नहीं दिखा, या कि नहीं। बस फर्क क्या है कि भैया आगे हमारे पास एरिया कितना था, प्लस माइनस 4, यही था ना, लेकिन अभी एरिया कितना है, प्लस माइनस 35 हो गया सर। कर पाओगे, सॉल्व करना सेम तरीका से, 5वां बन जाएगा। होमवर्क समझे, एक दिन गया था बच्चा, हाँ तो पहले आप सॉल्व करोगे तब ना टिक करोगे, तो उसको सॉल्व करके वहां पर टिक कर लेना, कर पाओगे। तो चलो बच्चा हमारे पास कौन सा नंबर, 4th नंबर, 4th का लॉन्ग ठीक है। आज के लिए